हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो आपके 28 अगस्त को राजस्थान के अंदर बीएसटीसी परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए राजस्थान जीके के दोस्तों कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास के दोस्तों 50% लेके आया हूं और 150 नंबर के प्रश्न होने वाले दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए एंड तक चलिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, क्या पता आप इस प्रश्न को स्किप करो वही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, अधिक से अधिक मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों इस क्लास को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, अमेरिका कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था दोस्तों? कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विकल्प है भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह या भारमल। कौन सा शासक था दोस्तों? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, मान सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनास, गग्गर, चंबल या लूणी, कालीबंगा सभ्यता के किस नदी के किनारे अवशेष मिले थे दोस्तों? गग्गर नदी के किनारे दोस्तों। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है? जो संस्कृत भाषा के अंदर रचित हुआ है एकलिंग महात्म्य, उसके रचनाकार कौन है दोस्तों? महाराणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप या राणा हमीर दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दीजिए इसका आंसर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? महाराणा कुंभा दोस्तों। अगला प्रश्न, मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। 1657 ईस्वी में, 1614 ईस्वी के अंदर, 1607 या 1635 ईस्वी के अंदर मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, दीजिए इसका आंसर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 1614 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारट ने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी या चुंगटिया लिखकर कब भेजा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो प्रश्न इस क्वेश्चन से बनते दोस्तों। एक तो महाराणा प्रताप सिंह ने चेतावनी का चुंगटिया पढ़कर, ये चेतावनी का चुंगटिया किसके रचित है? केसरी सिंह बारट के। कहां जाने से रोका था? दिल्ली दरबार जाने से रोका था। और ये कब लिखा था दोस्तों? ये भी बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1903 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? दिवेड़, चित्तौड़, हल्दीघाटी या खानवा का युद्ध? 18 जून 1576 को दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए किसके ऊपर? महमूद के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये क्लास है, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मैं आपके लिए और ज्यादा इससे बेहतर मेहनत कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आता हूं दोस्तों। काफी कम समय के अंदर दोस्तों मॉडल पेपर रहता है हमारे, 50 प्रश्न रहते हैं और 150 नंबर के रहते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल से तैयारी करो, जीके, रीजनिंग, हिंदी दोस्तों और इंग्लिश, सभी के सभी क्लासें मिलेगी दोस्तों। और हर एक वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक चलोगे तो आपके 450 नंबर से प्लस नंबर ही बनेंगे दोस्तों। बताइए इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, यह उक्त कथन जलाउद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था दोस्तों? ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता, जलाउद्दीन खिलजी ने यह किस किले के बारे में कहा था? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, रणथंबोर के किले के बारे में दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से पंचकुला का क्या थी दोस्तों? जो पंचकुला थी क्या दोस्तों? शासक की उपाधि, एक संस्था, इनमें से कोई नहीं, या एक सैनिक की टुकड़ी? पंचकुला क्या थी दोस्तों? पंचकुला एक संस्था थी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संस्थापक कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जगन्नाथ अधिकारी। अगला प्रश्न, निम्न में से कुंभा को धर्म का पवित्रता का अवतार किसमें कहा गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए इसका आंसर। फारसी तवारीख, कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या एकलिंग महात्म्य?
कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार किसमें माना गया दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव, सीता माता या दर्रा अभ्यारण्य? कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, केवलादेव अभ्यारण्य दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मनोहर ताना, गोगुंदा, माउंट आबू या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? दीजिए इसका आंसर, माउंट आबू सिरोही है दोस्तों। महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है? महारानी कॉलेज जयपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? निम्न के अंदर से झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़ या नागौर? पान मेथी के उत्पादन हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नागौर जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय माना है? 23, 22, 11 या 54? कितने जिलों को दोस्तों? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 11 जिलों को। अगला प्रश्न, निम्न में से जोजोबा पौधा भारत में कहां से लाया गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो जोजोबा पौधा है वो भारत के अंदर कहां से लाया गया था? मिस्र से, ईरान से, इजराइल से या लाइबेरिया से? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए इसका आंसर, इजराइल से लाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में उर्वरक खनिज किस खनिज को कहा जाता है दोस्तों? कौन से खनिज को उर्वरक खनिज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसको कहा जाता है? घिया पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम या इनमें से कोई नहीं? जिप्सम को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी ज्यादा मैं बोलता हूं दोस्तों, आपको एकीकरण जरूर पढ़ लेना। एकीकरण से 100% आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए किस श्रेणी का राज्य था? ए, बी, सी या डी? स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बताइए, बी श्रेणी का राज्य था दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? अलवर, कोटा, बूंदी या भरतपुर? 1921 के अंदर सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य के अंदर चलाया गया? अलवर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना निम्न के अंदर से किसने की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु, जोरावर सिंह या मोतीलाल तेजावत ने? संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? परंपरागत युद्ध शैली दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? डूंगरपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा या उपयुक्त सभी? यूरेनियम उत्पादन करने वाले जिले दोस्तों सभी के सभी यूरेनियम उत्पादन करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से सेम की समस्या से क्या तात्पर्य है दोस्तों? निम्न के अंदर से सेम की समस्या का तात्पर्य क्या है? जलमग्नता अधिक होना दोस्तों। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है दोस्तों? किस क्षेत्र का? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सबसे अधिक रहता है? पश्चिमी क्षेत्र का दोस्तों। अगला प्रश्न, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में? टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर या बांसवाड़ा? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले के अंदर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में अवस्थित है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील राजस्थान के अजमेर, जयपुर, नागौर या बाड़मेर कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को विशाल ईसनबर्ग की संज्ञा दी गई है दोस्तों?
शेखावाटी पहाड़ियां, आबू पर्वत खंड, मेरवाड़ा पहाड़ियां या बोराट का पठार। किसको संज्ञा दी गई है दोस्तों? विशाल स्टेलनबर्ग की संज्ञा किसको दी गई है, किस प्रदेश को दी गई है? इंपोर्टेंट, आबू पर्वत खंड को दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से माल खेत की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है? माल खेत की पहाड़ियां सीकर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? कांडला, पारादीप, तूतीकोरन या कोचीन। सबसे निकट बंदरगाह निम्न के अंदर से कौन सा है दोस्तों? दीजिए इसका आंसर, कांडला दोस्तों। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है दोस्तों? 22, 25, 15.22 या 22.15। भाखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा कितना प्रतिशत है दोस्तों? अच्छा प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा, 15.22% दोस्तों। अगला प्रश्न, कानड़ देव कहां के शासक था दोस्तों? कानड़ देव परबंध कहां का शासक था? रणथंभौर, मेवाड़, सांबर या जालोर। कानड़ देव कहां का शासक था? जालोर का। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रत्यार शासक के दक्षिण विजय अभियानों पर रोक लगाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दीजिए इसका आंसर, महेंद्र पाल प्रथम के दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। किस प्रशस्ति में बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया दोस्तों? किसके अंदर बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है दोस्तों? सरस्वती, कांतली, आहड़ या सिंधु। किस नदी से गणेश्वर सभ्यता का संबंध है दोस्तों? कांतली नदी से दोस्तों। अगला प्रश्न, किस महाराणा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सवाई जयसिंह, पन्नादाय, महाराणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों। सभी मंदिरों के अंदर प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है, किस महाराणा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों के अंदर हुआ दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा, रट लीजिए इस प्रश्न को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? महाराणा कुंभा दोस्तों। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गिरि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? राजस्थान के अंदर बड़ली माता का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? लूणी नदी, चंबल, बेड़च या सुकड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बेड़च नदी के किनारे पर। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहां पर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। काठोड़ी, तिलवाड़ा, परबसर या सिंबुदड़ा। रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहां पर है? सिंबुदड़ा, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए इसका आंसर, जोधपुर, गुजरात, उदयपुर या अजमेर। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने के अंदर करते हैं दोस्तों? कार्तिक माह के अंदर, माघ, आषाढ़ या फाल्गुन में। कुंभ मेले का आयोजन आदिवासियों द्वारा कब, किस माह के अंदर किया जाता है? माघ माह के अंदर दोस्तों। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ दोस्तों? पत्थर का विमान राम वेंकुटनाथ मंदिर, पुष्कर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सचियाई माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ओसियां, जोधपुर के अंदर। राजस्थान में सेव मत का संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दीजिए इसका आंसर। सेव मत का संस्थापक किसे माना जाता है? लकुलिस जी को दोस्तों। अगला प्रश्न, परमहंसी मंडली राजस्थान में किस संप्रदाय से संबंधित है? परमहंसी मंडली किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? दीजिए इसका आंसर, जसनाती संप्रदाय से दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी दोस्तों, कौन थे वो? पाबूजी, मलिनाजी, तेजाजी या गोगाजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तेजाजी महाराज थे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दीजिए इसका आंसर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एक लिंगेश्वर दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है दोस्तों? उदयपुर, बूंदी, सिरोही या करौली।
दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकड़ा शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा। बम नृत्य, घूमर नृत्य, ढोल नृत्य या इनमें से कोई नहीं। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? थाकड़ा शैली के अंदर ढोल नृत्य करते हैं दोस्तों। विकल्प सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन थे। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर नए आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।